हरिद्वार में आए हैं, हरि के द्वार में आए हैं और जयकारा ना लगाएं तो ये जीवन जो है सिर्फ मोक्ष नहीं मिलने वाला। एक बार जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे राजीव जी ने यहाँ पुनः बोलने का मौका दिया है। मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी विद्वत जनों का मुझे सानिध्य मिला, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पे मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला है। गुरु जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे बोलना तो ऐसे हुआ जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, पर फिर भी मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगी आप सबके समक्ष। सबसे पहले हमने जब भी अपनी संस्कृति को खोया है, हमने अपने आप को खो दिया है। आज मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगी कि किसी भी कार्य की शुरुआत सिर्फ परिवार से होती है। जब संस्कार होंगे, जब परिवारों में आपसी प्रेम होगा, भाईचारा होगा और एक दूसरे के सुख और दुख के लिए खड़े होंगे, तो किसी तीसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं जो आंख उठाकर देख ले। आज वो समय आ गया है। मैं यहाँ से एक मांग करना चाहूंगी इस मंच से कि अफगानिस्तान में मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो मुस्लिम राष्ट्र उसे घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा हुए तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया। दुबई में मुसलमान ज्यादा हुए तो मुस्लिम राष्ट्र उसे घोषित कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में तो हिंदू बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों नहीं इसे भी हिंदू राष्ट्र सबसे पहले घोषित कर। पहली मांग, हिंदुस्तान में हिंदू है तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। जयकारा यहाँ से लग रहा है। जय जय श्री राम। सब समर्थन करेंगे एक बार अपने हाथ ऊपर करके कि मेरी बात को आप लोग समर्थन और बल देते हैं या नहीं। मैं चाहूंगी कि सभी लोग आज की डेट में सोशल मीडिया पे हैं, सभी लोग इस चीज का पुरजोर तरीके से समर्थन करें कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जी। और मैं सबसे बड़ी बात आप सबसे ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने कहा भी था कि संस्कारों की बात, और वो संस्कार जो हमारे परिवार से शुरू होते हैं, हमारी परंपराओं से शुरू होते हैं। सनातन धर्म वो धर्म है जिसने हर संस्कृति, हर व्यक्ति को अपनाया है। हमने कहा है अतिथि देवो भव, हमने हर किसी का सम्मान किया है, हर किसी को अपनाया है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो संस्कारों की परंपरा है वो हमेशा बढ़ती रहे, और उसके लिए हमें पुनः अपनी संस्कृत भाषा को अपनाना होगा। वो संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है। जब माँ से सारी बेटियां निकली हैं तो माँ कैसे उच्च नहीं हो सकती। आज हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं और बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैंने भी अंग्रेजी से पढ़ाई की, मैं भी अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ, मैं भी अंग्रेजी बोलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को हिंदी बोलने में सम्मानित महसूस करती हूँ, संस्कृत बोलने में सम्मानित महसूस करती हूँ। तो हमारी भाषा जो हमारी मातृभाषा है उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा। हमें ठीक है हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने बच्चों को संस्कृत ना सिखाएं। हम उन्हें संस्कृत भी बताएं, अपने वेद पुराणों के बारे में भी बताएं और उस ऐतिहासिक साहित्य के बारे में बताएं जो गौरवशाली था, जो था विश्व गुरु, जो कहता था सोने की चिड़िया, जिसने पूरे हिंदुस्तान को बटन दिया, जिसने पूरे हिंदुस्तान को व्हील दिया। यदि व्हील नहीं होता तो शायद कोई एरोप्लेन अमेरिका के नहीं चल रहे होते या किसी और देश के नहीं चल रहे होते। पूरे विश्व में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी करने वाला वो मेरा ये हिंदुस्तान है। इतनी गौरवशाली हमारी गाथा रही है और बड़े से बड़ी औषधियों को हमें आउटडेटेड करके हर चीज को हमारे धर्म से, हमारी चीजों से निकाल दिया गया। आज वो देखिए वही सारी चीजें वापस आ रही हैं, वो ही संस्कृति सनातन धर्म वापस आ रहा है, क्योंकि सबने समझ लिया कि जब तक सनातन धर्म को नहीं अपनाएंगे, जब तक अपनी परंपराओं को नहीं
नहीं अपनाएंगे तो वो पत्ता उस तरीके से होगा जो शाख से टूटा तो हवाएं उसे कहां ले जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। दो लाइनें बोलकर मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ, क्योंकि बहुत और लोग भी हैं कि हो गई पीर परवसी अब तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा अब तो निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे हिंदुस्तान की सूरत बदलनी चाहिए, मेरी परंपराओं को वो पुनः परंपराएं वो आए और वो परंपराएं आने के बाद में मेरी भारत माता को सुशोभित करें और हम फख्र से कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ, राजीव जी को धन्यवाद करती हूँ, इस मंच पे मुझे यहाँ लाने के लिए नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरी टीम को जो हमारी हिंदू वाहिनी, क्योंकि हम अब महिलाओं का वो संगठन एक साथ लेकर आने वाले इस हिंदुस्तान में जहां हमारी सारी बहनें सशक्त होंगी। आज समय आ गया है कि बहनें चूल्हा चौके से निकलकर इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, क्योंकि इस राष्ट्र निर्माण में आपका एक कर्ज है, यदि आपने योगदान नहीं दिया तो उसी तरीके से होगा कि माँ की गोद से जन्म लिया और आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। तो मैं चाहूंगी इस मन से कि मेरी बहनें भी आगे आए और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे भाइयों के साथ बोले कि तुम अकेले नहीं हो इस जंग में, हम भी तुम्हारे साथ हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप जुड़े, बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़े संगठन के रूप में एक मजबूती के साथ में, जो आज मुझे संख्याएं 10% दिखाई दे रही है, मैं आगे साल जब इस हॉल में आऊं तो 90% मेरी बहनें बैठी हुई और 10% में मेरे भाई बैठे हो, तब मैं गर्व से कहूंगी कि हाँ, डॉक्टर सपना बंसल ने कोई ऐसी आग लगाई जो आज वास्तव में हिंदुस्तान में चमक भी रही है, दमक भी रही है और विश्वास के साथ में पूरे हिंदुस्तान को एक कर रही है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।